नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं अभी चैप्टर 6 का क्लास 6 का चैप्टर 8 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 जो है वो आप लोगों को पढ़ना है एकतायाः बलम, है ना। अर्थात एकता में ही बल है। ठीक है, क्या है? एकता में ही बल है। ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे, है ना। और आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा एक संदेश दे रहा है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको को मिलकर रहना है, ताकि आप जो है वो बलपूर्वक किसी में जो है वो भाग ले सके। ठीक है, बलपूर्वक आप कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अकेले कुछ भी नहीं होता, इसलिए आप लोग एक समूह में रहें। एकता में जो है वो क्या है? बल है। ये आज हम लोग देखेंगे, है ना। लिखा है एकः वृद्धः आसीत्, एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा था। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, और उसका 4 पुत्र था, है ना। उसके जो थे वो जो वृद्ध पुरुष थे, है ना, जो वृद्ध व्यक्ति थे, उसके 4 पुत्र थे। ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति स्म, वे लोग परस्पर आपस में कलहम झगड़ा करते थे। ठीक है, तेसाम कलहेन पिता चिंतितः आसीत्, उनके कलहा देखकर, उनका जो लड़ाई झगड़ा देखकर पिता जो है वो अत्यधिक चिंतित थे। हाँ, सह कलहस्य निवारणाय, उसने इस कलहा का जो है वो समाधान का उपायम अचिंतयत, उपाय सोचे। ठीक है, उनके जो पिताजी थे, वो जो चारों पुत्रों का जो पिताजी थे, वो काफ़ी ये लोगों का झगड़ा को देखकर काफ़ी चिंतित थे। ठीक है, तो ये सोचे कि इसका कुछ समाधान निकाला जाए, ऐसा कुछ उपाय सोच रहे थे। ठीक है, सह पुत्रान वनात् काष्ठ खंडान आनेतुम आकथ्यत। सह पुत्रान, वो जो थे वो पुत्रों से, है ना, वो पुत्र से कहें कि जाओ वन से लकड़ियों का टुकड़ा लेकर आओ। ठीक है, ऐसा वो पिताजी कहे उन चारों को कि तुम लोग सभी लोग वन जाओ, है ना, और वन से काष्ठ खंडान, वन से जो वो लकड़ियों का टुकड़ा को लेकर आओ। ठीक है, सर्वे पुत्राः वनम आगच्छन्, सभी पुत्र जो है वो वन आ गए, वन को आ गए। ठीक है, ते काष्ठ खंडान आनयन, और वे लोग काष्ठ की जो लकड़ियों की जो टुकड़ा था उसको लेकर आए। ठीक है, वृद्धाः पुरुषाः तान काष्ठ खंडान संबंध नाथ, है ना, जो वृद्ध पुरुष थे उस काष्ठ खंडन को, उस क्या बोले, टुकड़ी हुई लकड़ियों को क्या किए? बांध दिए। ठीक है, वो जो खंडन किया हुआ वो जो टुकड़ी लकड़ियां थी उसको क्या किए? मिलाकर बांध दिए, है ना। पुनः सह वृद्धः पुरुषः एकैकं पुत्रं तम काष्ठगुच्छं त्रोटनाय आकथयत, वो क्या किए? पुनः फिर से वह जो वृद्ध पुरुष थे, है ना, वो एक एक करके पुत्र को वो काष्ठ गुच्छ तोड़ने के लिए कहे। वो जो काष्ठ का जो लकड़ी था, है ना, वो जो काष्ठ थे, वो काष्ठ का जो गुच्छा था, वो जो बांधे थे, है ना, उसको क्या बोले कि इसको तोड़ो, ऐसा तोड़ने के लिए उन्होंने कहा। सर्वे पुत्राः प्रयासम आकुर्वन्, और सभी पुत्र जो है वो क्या किए? प्रयास कर लिए। किंतु ते असफला आभवन, लेकिन वे सभी जो है वो असफल हो गए। ठीक है, अन्ते सह वृद्धः पुरुषः, अंत में वह वृद्ध पुरुष तम काष्ठ गुच्छम पृथक आकरोत, और उस काष्ठ के लकड़ियों की जो गुच्छा थी उसको अलग अलग किए। पुनः एकैकं काष्ठ खंडनम त्रोटनाय पुत्रान आकथ्यत, पुनः
फिर से एक एक करके वो जो लकड़ियों का जो टुकड़ा था उसको तोड़ने के लिए पुत्र को कहें। एक एक, है ना, सभी लकड़ी को जो है वो गुच्छा से अलग कर दिए और फिर से वो तोड़ने के लिए अपने पुत्रों को कहें। सर्वे पुत्राः एतत् कार्यं सरलतया आकुर्वन्, और सभी पुत्र जो है वो क्या किए, सरलता पूर्वक इस कार्य को कर दिए। जब एक एक लकड़ी दिए, एक एक बस छोटा सा लकड़ी दिए, तो वो लोग आसानी से क्या किए, तोड़ डाले। ठीक है, लेकिन वही सब बंडल में था, बंच में था, गुच्छा में था, उस टाइम ये लोग जो है वो तोड़ नहीं पाए। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि सभी कोई मिल के अगर हम लोग कार्य करें तो हम लोगों को ज़्यादा बल मिलेगा। ठीक है, तो वो जो गुच्छा में जो लकड़ी था, वो लकड़ी क्या थे, एक साथ थे, गुच्छा में थे, इसलिए ये जो है वो तोड़ नहीं पाए। जैसे ही अलग अलग लकड़ी को दे दिया गया तोड़ने के लिए, सरलता पूर्वक तोड़ दिए सभी लोग। यानी इससे ये संदेश मिलता है कि आप अगर अकेले रहेंगे अपने जीवन में, तो आपको सरलता पूर्वक मार के या लड़ाई करके या कुछ भी करके आपको जो है वो डराया जा सकता है। इसलिए आपको इसी लकड़ियों की गुच्छा की तरह मिल कर रहना है। ठीक है, ये इतना तक कह रहा है ये चैप्टर। तदा पिता सर्वेभ्यः पुत्रेभ्यः विस्तरेण प्राबोध्यत, और उसके बाद पिता जो है वो सभी पुत्रों को विस्तार पूर्वक बोधित कर रहे, कुछ बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, एकतायाम बलम अस्ति, एकता में बल है। एकतायाम अस्ति साहसम, और एकता में ही साहस है। साहस यानी कि मतलब क्या, साहस पूर्वक कोई भी बिना डर भय का कुछ भी करना। ठीक है, अगर आप में एकता रहेगी तब, आप अकेले रहोगे ना तो डर लगेगा। ठीक है, और उसी में आपके साथ कोई 4-5 समूह रहेगा तो आपको डर कोई भी कार्य करने में नहीं लगेगा। ठीक है, इति विज्ञाय प्रज्ञावान एकताम न परित्यजेत, है ना। इसलिए ऐसा जानकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो एकता को परित्याग नहीं करते हैं। जो जानते हैं कि एकता में बल है, वैसे व्यक्ति, वैसे पुरुष जो है वो एकता का परित्याग नहीं करते हैं। तो आज के बाद से हम लोग भी जान गए, आप लोग भी जान गए सभी कोई कि एकता में बल है। तो आज के बाद से आप कभी भी एकता का परित्याग मत कीजिएगा। फिर एक याद भवती साबल्यम, और एकता में ही अच्छी बल है, और साबल्याद धर्मयेति च, और वह जो बल है, वह जो बल से क्या है, धर्म आता है। वह जो बल से क्या आता है, धर्म आता है। धैर्याद भवति सुज्ञानम, और धैर्य से सुंदर ज्ञान आता है। सर्वम एके प्रतिष्ठम, और सब कुछ एकता में ही प्रतिष्ठित है। यह श्लोक कह रहा है कि एकता से ही बल आता है, और बल से ही धर्म आता है, और धैर्य से ही अच्छी ज्ञान आती है, और सब कुछ एकता में ही प्रतिष्ठित है। ये चैप्टर यही कह रहा है। ठीक है, तो आज से आप लोग ये चीज़ गांठ बांध ले कि हमको कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो। ठीक है, आपको समय पे जो है वो एकता ही काम देंगे। इसलिए आपको सभी से मैत्री व्यवहार रखना है, सभी से जो है वो अच्छे व्यवहार रखना है ना। सभी से मीठी वाणी का प्रयोग करना है, कटु वाणी का कभी प्रयोग करना नहीं है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यही संदेश दिया कि एकता में ही क्या है, बल है। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी मिलजुल कर रहें, मैं ऐसा कामना करती हूँ। ठीक है, अगर ये चैप्टर में कहीं भी संदेह हो जरा सा भी, तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट के माध्यम से या पर्सनली, जैसे भी आपको सुविधा लग रहा हो। ठीक है, तो आज मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।